वेलकम फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन इरा। और बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि कौन हूँ मैं हूँ आपका आशुतोष। बता देता हूँ एक बार फिर, याद रखना, भूलना कतई मत। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, जितना हो सके उतना करते रहना। दोस्तों, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसके बाद पढ़ा है हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल होता क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, किस तरीके से उसका जो फार्मूला है उसको ड्राइव करते हैं। पोटेंशियल क्या होता है फ्रेंड्स? पोटेंशियल होता है किसी की क्षमता, किसी का, हिंदी में पोटेंशियल को विभव बोलते हैं। विभव का मतलब उसके आसपास का वो एरिया जिसमें कोई भी प्रैक्टिकल चार्ज लाया जाए, उस पर जो कार्य करना पड़े, उस प्रैक्टिकल चार्ज को किसी थोड़ी सी दूरी में घटाने बढ़ाने के लिए उसको पास ले आएंगे। किसी प्रैक्टिकल चार्ज को किसी चार्ज के पास ले आने में जो कार्य करना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है, वह वर्क जो होता है वो आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विभव के तुल्य होता है। उसके तुल्य होता है का मतलब ये होता है कि अगर वाइडली हम डेफिनेशन बनाएं तो बोला जा सकता है कि प्रत्येकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह उस चार्ज का पोटेंशियल यानी कि विभव कहलाता है। तो इसको जो है हम लोग ड्राइव करते हैं, इसके फार्मूले को ड्राइव करते हैं, और ड्राइव करते हुए इसमें कुछ पार्ट्स जो है मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ये फार्मूला आपको डिफरेंशियल जो कैलकुलस होता है, कैलकुलस में इंटीग्रेशन का जो पार्ट होता है, उस पार्ट को हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। और वो पार्ट आपको, अगर आपने 12th पढ़ रखा है या 12th पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका एक वर्क हो गया जो आप कर सकते हैं घर पे बैठ के एक्स्ट्रा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, कैलकुलस के दो ये पार्ट जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपके इस पहले वाले चैप्टर जो चार्ज है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको घर पे बैठ के पढ़ें, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ओके, तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पर। तो हमारा आज का टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, अब देखिए, नॉर्मली इसको क्या करते हैं, हमारा कोई एक ये चार्ज है Q। ओके, इस चार्ज Q से एक हम पॉइंट P ले लेते हैं, डिस्टेंस। इसकी डिस्टेंस फ्रेंड्स क्या होगी? R मान लेते हैं। और यहाँ से अनंत से बहुत लंबी दूरी है, वहाँ से एक प्रैक्टिकल चार्ज को ले आते हैं
और इसको हम दो जगह ए और बी छोटा सा एक लेंथ ले लेते हैं और उस लेंथ में पॉइंट ए तक की जो डिस्टेंस है या पॉइंट बी तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग x मान लेते हैं x। फ्रेंड्स अभी क्या है कि a और b छोटी सी डिस्टेंस हम ले लेते हैं, इसका कोई उपयोग नहीं है प्रैक्टिकली, हम इसको कोई उपयोग में नहीं लाते हैं, हम इसको थ्योरेटिकली बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की एक डिस्टेंस छोटी सी ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि हमको एक फार्मूला ड्राइव करना है। फार्मूला ड्राइव करने के लिए हमने एक छोटी सी डिस्टेंस भी ले ली और ये पूरी जो है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा x है डिस्टेंस। ये हमारी ओरिजिनल जो हमें जहाँ से जहाँ तक निकालना है P पॉइंट तक, वहाँ तक हमने R लिया। अब देखो ये अनंत है, इनफाइनाइट। अब ये A और B के बीच की दूरी जो है वो बहुत छोटी है, छोटी सी दूरी ले रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे x का ये छोटा सा डिस्टेंस है तो इसको हम dx कह सकते हैं। छोटा सा डिस्टेंस होता है तो dx बोलते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में जब कोई डिस्टेंस होती है तो डिस्टेंस का जब छोटा सा पार्ट लेते हैं तो उसको बोलते हैं dx। x डिस्टेंस है तो छोटा सा पार्ट लिया उसको बोलते हैं dx। देखो डिफ्रेंशिएशन जो है, डिफ्रेंशिएशन का वर्क क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन का वर्क ये होता है कि डिफ्रेंशिएशन जो किया जाता है वो किसी बहुत बड़ी चीज़ का छोटा सा पार्ट का वैल्यू निकालने के लिए, चाहे उसका वॉल्यूम हो, चाहे उसका कोई भी वैल्यूज हो जो किसी की रिस्पेक्ट में कार्य कर रही हो वो वैल्यू, तो उसके लिए क्या करते हैं, किसी का रिलेशन होता है, जैसे वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन एक्सीलरेशन होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम इस छोटी सी डिस्टेंस के बीच के कोई रिलेशन निकालें फोर्स या डिस्टेंस का या कुछ भी करके, तो क्या करते हैं, बहुत बड़ी जब चीज़ होती है उसकी छोटी सी वैल्यू निकालनी पड़ती है। छोटे से लेंथ की, छोटे से एरिया की अगर वैल्यू निकालनी पड़ती है तो उसके लिए डिफ्रेंशिएशन का यूज करते हैं। और जब बहुत छोटी चीज़ हो और उसके लिए पूरी एरिया या पूरी वस्तु का या कोई पूरा सा मेजरमेंट निकालना है, बड़ा सा मेजरमेंट निकालना है, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। मतलब अवकलन का यूज बड़ी वस्तु से या बड़ी चीज़ से छोटा सा भाग का वैल्यू निकालने के लिए हम डिफ्रेंशिएशन का यानी कि अवकलन का प्रयोग करते हैं, और छोटी सी चीज़ से बड़ी चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए समाकलन का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, जो फोर्स होता है, देखिए यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी नहीं चल रही है तो हम इसको नॉर्मली ड्राइव कर रहे हैं। जो फोर्स होता है वो होता है k कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट n q और q0। ये जो प्रैक्टिकल चार्ज है इसको हम घुमा फिरा रहे हैं। अभी यहाँ से अनंत से था, b पर आया, a पर आया, p पर आया, तो इसकी वजह से तो q एंड q0 अपान टोटल डिस्टेंस क्या है x²। ओके, ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू कूलॉम, अकॉर्डिंग टू कूलॉम फोर्स, ये वैल्यू हमारी पता है, हम लोगों को पता है फोर्स की वैल्यू। अभी क्या करना है हम लोगों को, हमने क्या बोला, जो वैद्युत विभव होता है तो उस कार्य के तुल्य होता है, उस कार्य के तुल्य होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में करना पड़ता है। किसको, बिंदु आवेश या प्रैक्टिकल, जो आपका प्रैक्टिकल चार्ज होता है उसको। तो जो हमारा वर्क हो गया, तो हम वर्क पूरा क्यों निकालें, हम इस छोटे से भाग को लेकर चलते हैं तो पूरा निकल आएगा जितना हमको निकालना है। तो वो वर्क क्या हो गया, यानी कि dw क्या हो गया, dw जो हो गया वो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो फोर्स आपका F हो गया और डिस्प्लेसमेंट कितना है dx। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो 180 डिग्री हुआ है और ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट गुणनफल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, dw इज इक्वल टू F इंटू dx cos थीटा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। ये जो है ना 180 डिग्री है। डिस्प्लेसमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो एक सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन में हुआ है, तो उसके लिए हम लोग उस एंगल को 180, ये डॉट प्रोडक्ट है इसलिए cos लग गया, ये cos इसलिए लगा है। तो जो dw होगा वो आपका 1 cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो dw माइनस का f dx, ये हमारा वर्क करना पड़ा। अब f की वैल्यू आपको पता है, तो dw इज इक्वल टू माइनस का Q0 और यहाँ पर k अपना लगा लेते हैं और यहाँ पर x स्क्वायर, ये हुआ f की वैल्यू और dx। f की वैल्यू यहाँ से रख दी अकॉर्डिंग टू कूलाम फोर्स, जो कूलाम फोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू रख दी गई। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर dw छोटा सा कार्य है और यहाँ पर छोटी सी डिस्टेंस है। अब हमको बड़ी सी डिस्टेंस निकालनी है, कहाँ से, यहाँ पर एक पॉइंट और डाल देते हैं, कोई भी पॉइंट डाल देते हैं, C कर देते हैं। अब यहाँ से C और P जो मेन हमारा वर्क करने को है वो C और P। अब देखते हैं, हमको अनंत से आ रहा है, अनंत यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, कहीं तक की डिस्टेंस अनंत तक, अनंत से आ रहा है कहाँ पर, P तक। ये हमारा ओरिजिनल वर्क है करने को। ये वर्क जो था वो केवल छोटे से पार्ट का वर्क निकालने को था। अब इस वर्क को करने के लिए अनंत से P तक लाने पे जो वर्क करना पड़ा उसको निकालना है, तो छोटे से हमको बड़ा निकालना पड़ रहा है। तो अभी क्या है, इसका दोनों तरफ क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। dw इज इक्वल टू माइनस का Q0 अपान x स्क्वायर dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने का मतलब कि एक तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वर्क पूरा निकलेगा और दूसरी तरफ जो वर्क के इक्वल होगा वो भी पूरा का पूरा निकाला जाएगा। अब इस छोटे से वर्क का जब इंटीग्रेशन हुआ तो ये क्या हो गया, एक बड़ा कार्य हो गया, पूरा कार्य हो गया, पूरा जो वर्क करना पड़ रहा है वो वर्क हो गया। अब इंटीग्रेशन तो हो गया, बड़ा सा बड़ा निकालने के लिए कुछ सीमा होगी, उसकी कुछ लिमिट होगी कि इतने से इतना करना पड़ रहा, 2 से 8 तक करना पड़ रहा, या 5 मीटर से 50 मीटर तक करना पड़ रहा है। तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए ना, इसकी एक लिमिट होगी कि अनंत से आर तक, अनंत से आर तक लाने में तो एक लिमिट होगी कि अनंत से आर तक ला रहे हैं, P तक ला रहे हैं, तो आर डिस्टेंस है और वहाँ पर अनंत है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, लिमिट इसमें, तो जब इसमें लिमिट लग रही है तो इसमें भी लिमिट लगेगी। तो इसमें लिमिट लगने का मतलब कोई मतलब नहीं है, तो इधर लिमिट लगा लेते हैं और ये एक बड़ा वर्क हो जाता है, पूरा वर्क, कैपिटल W। लिमिट क्या हो गई आपकी, इनफाइनाइट। ये जो लिमिट है वो है आपकी इनफाइनाइट, ये है आपकी लोअर लिमिट, जहाँ से आ रहे हैं, और जहाँ तक ले आ रहे हैं वो होगी आपकी अपर लिमिट। तो इस इंटीग्रेशन के निशान के नीचे जहाँ से कार्य चालू हो रहा है और जहाँ तक करना पड़ रहा है वहाँ तक के लिए हम ये लिमिट दोनों तरफ लगा देते हैं। अब देखिए इसका जो कांस्टेंट पार्ट है, अभी यहाँ dx है, dx था ना, तो हमको x के सापेक्ष ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
तो जो x वाला पार्ट है उसको हम इंटीग्रेशन के उधर साइड रखते हैं और जो बाकी जो कांस्टेंट है जो x से रिलेटिव नहीं है वो पार्ट हम इधर निकाल लाते हैं। तो इधर हमारे हिसाब से जगह थोड़ी कम पड़ रही होगी तो इसको हम क्या करते हैं इधर ले आते हैं। अब देखिए ये dw ये बड़ा सा वर्क हो गया इज इक्वल टू इस जो कांस्टेंट पार्ट क्या है आपका माइनस है k है q0 है और x स्क्वायर ये x के रेस्पेक्ट में ही करना है इसलिए इस चीज़ को हम वहीं पर रख देते हैं और इंटीग्रेशन लगा देते हैं इनफाइनाइट टू r और 1/x स्क्वायर dx। हमको इंटीग्रेशन के उधर वही पार्ट रखना है जिसके सापेक्ष में अवकलन समाकलन करना है, समाकलन है ये इंटीग्रेशन करना है। तो x के सापेक्ष में करना तो x वाला पार्ट हमने बना रहने दिया और वो भी 1/x स्क्वायर है 1/x स्क्वायर। अब हमको क्या करना है इसको हम लिख सकते हैं w इज इक्वल टू माइनस के q इंटू q0 इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r x की पावर -2 dx। इसी चीज़ को बराबर करके लिख सकते हैं माइनस का k q इंटू q0। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करने का मतलब ये होता है कि जो आपकी पावर होती है उसमें एक का जोड़ हो जाता है और बटे जो ये होता है वो उत्तर के नीचे आ जाता है। इंटीग्रेशन किसी का करने के लिए जो आपकी घात दी होती है पावर दी होती है उसमें 1 प्लस हो जाता है और 1 प्लस होने के बाद जो ये लिखा जाता है उसी चीज़ को हम नीचे उतार लेते हैं हर में। तो क्या होता है इसको लिख सकते हैं। अभी क्या है इस लिमिट को कहीं नहीं ले जाना है, इस लिमिट को यहीं पे रखना है और ये इसको ड्राइव करते हैं तो ये हो जाता है आपका x की पावर -1/-1। और देखो लिमिट यहाँ पर थी तो इसको जब तोड़ दिया हमने ये आया तो इस लिमिट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लिख दिया। अब यहाँ पर एक माइनस यहाँ पर एक माइनस मल्टीप्लाइड होगा प्लस हो जाएगा तो w इज इक्वल टू के q इंटू q0 और इसके बाद ये माइनस प्लस हो गया और x की पावर -1 और इसकी लगा देते हैं लिमिट इनफाइनाइट टू r। इतना यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद इसको लिख सकते हैं कि q इंटू q0 और x की वैल्यू जो है अब रखेंगे इनफाइनाइट। x की वैल्यू अब रखी जाएगी इनफाइनाइट। तो सबसे पहले अपर लिमिट का यूज किया जाता है लोअर का पार्ट में। तो x की जगह क्या लिखेंगे r और इसकी पावर -1। इसका मतलब ये हो गया लिमिट का मतलब ये होगा जो वैल्यू x की होगी वो लिमिट जो होंगी उसमें लिखी जाएंगी और अपर लिमिट को पहले लिखेंगे और लोअर लिमिट को बाद में लिखेंगे। तो बाद में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस लगाएंगे। ये लिमिट लगाने पर क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब क्या रखेंगे इनफाइनाइट की पावर -1। इसको लिख सकते हैं कि q इंटू q0 r की पावर -1 है तो इसलिए इसको 1/r लिख सकते हैं माइनस इसको 1/इनफाइनाइट लिख सकते हैं। ओके 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी तो k q इंटू q0 और ये 1/r बचेगा। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं q/q0/r। ठीक है। तो अब इसको फुल फॉर्म अगर पूरा इसको लिखा जाए तो इसको k की वैल्यू लिख देते हैं 1/4πε0 k डैश और q इंटू q0/r।
लिख दिया, ये W की वैल्यू आई। अभी क्या पता है कि जो वर्क है उसके तुल्य होता है, उसके लगभग बराबर होता है अगर कोई चार्ज प्रति एकांक चार्ज को ले जाया जाए। तो ये आपका टोटल जो है वहाँ से वहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो करना पड़ा है। अब आपको पता है कि जो V होता है वो किया गया कार्य प्रति एकांक आवेश द्वारा, तो वो आपका प्रैक्टिकल चार्ज था। तो V इक्वल टू W/Q0, ये भी एक फार्मूला है जो रिलेशन वर्क और पोटेंशियल के बीच में है। तो अभी हम जब V की वैल्यू निकालेंगे आप, तो Q0 से जब डिवाइड हो जाएगा ये पूरा, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डैश Q/R। अभी K डैश का मान निर्वात में रखते हैं तो K डैश को हटा देते हैं, तो फार्मूला आपका V जो पोटेंशियल है वो ये आपका फार्मूला बन गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है या बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दो ऐसे पार्ट हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके लिए आपको हमने क्लास दे रखी है बेसिक मैथमेटिक्स की, उसमें आप देखिएगा उसको। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया, विभव आ गया, वैद्युत विभव किसकी वजह से, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव आ गया आपका विभव। ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अच्छे से समझा दिया है, मेरी समझ में कहीं ऐसा कोई पार्ट है नहीं जो आपको समझ में ना आ रहा हो, तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके।